दोस्तों एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाली LDC भर्ती परीक्षा को लेकर के दूसरे नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के बात करूंगा। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, मैं जितने भी मॉडल पेपर डाल रहा हूँ और जो भी क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ उसके अंदर उसके नीचे व्याख्या भी करेंगे। जो 4 ऑप्शन है उनको लेकर के भी हम बात करेंगे। हमारे बहुत सारे प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, और हर एक प्रश्न हर भर्ती में पूछा गया है और कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी भर्ती की में हर प्रश्न रिपीट भी करता है। आप चाहे पुराने मॉडल पेपर या पुराने प्रश्न पत्र जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको उठा करके देख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा ये 2 नंबर का मॉडल पेपर है, उसी को लेकर के हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जितने भी एक दिन के एग्ज़ाम होते हैं यानी कि वन डे एग्ज़ाम होता है उनमें पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर कीजिए। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रश्नों की शैली कैसे होती है, प्रश्न पूछने का तरीका कैसे है और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो सर्वप्रथम जो पहला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हो, तो देखिए राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है ये हमारा प्रश्न है, और जेल प्रहरी 2017 में ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है देख सकते हो। ऑप्शन ए है वो है अजमेर को, ऑप्शन बी जोधपुर, और ऑप्शन सी है नागौर, और ऑप्शन डी है जयपुर। तो देखिए राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, बहुत आसान सा सवाल है, तो वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब देख सकते हो जब हमने दे दिया राजस्थान का हृदय किसे को कहा जाता है, किसको कहते हैं, तो अजमेर, ये हमें सभी को पता है। मगर अब यह 4 ऑप्शन रह गए, जोधपुर, नागौर, जयपुर, तो इनको लेकर के भी बात कर लेते हैं। यानी कि एक छोटी सी समरी यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो अजमेर को कहते हैं। आगे देखिए सूर्य नगरी सन सिटी किसे कहते हैं, और नीली नगरी ब्लू सिटी किसे कहते हैं, तो जोधपुर जिले को कहते हैं। अहिछत्रपुर किसे कहते हैं, तो नागौर जिले को पुराने समय में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। गुलाबी नगरी पिंक सिटी तो वो कहते हैं जयपुर को कहते हैं, और CV रमन ने इसी को वैभव श्रीद्वीप, रंग श्रीद्वीप, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा है। तो ये तमाम बिंदु आपको पता होने चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो 2 नंबर का प्रश्न है जो देख सकते हो आपके सामने। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर, तो देखिए जो अगला प्रश्न है हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए तो भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन देख सकते हो, ए है मांड, ऑप्शन बी है मरु, और ऑप्शन सी है श्रीमाल, और ऑप्शन डी देखिए चंद्रावती। तो देखिए मांड किसको आ जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, मरु भी नहीं हो सकता, चंद्रावती। तो भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वो श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल हमारा सही आंसर है। तो देखिए भीनमाल, तो देख सकते हो इसको गोलोर भी कहते हैं, श्रीमाल भी कहते हैं, पिलो मोलो, जो चीनी यात्री था हैंसोंग ने कहा है पिलो मोलो। तो ये सब नाम भीनमाल के ही है। और देखिए मांड और वल्ल किसे कहते हैं, तो जैसलमेर जिले को कहा जाता है। मरु किसे कहते हैं, तो जोधपुर और मारवाड़ को मरु के नाम से पुकारा जाता है। आगे देख सकते हो चंद्रावती किसे कहते हैं, तो अर्बुद और सिरोही को चंद्रावती के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया, और इनके 4 ऑप्शन थे अदर, उनको लेकर के भी हमने यहाँ पर व्याख्या कर ली। आगे बात करते हैं 3 नंबर के प्रश्न पर। तो देखिए जो 3 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने है। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये भी। तो कांठल नाम से किस से संबंधित है, तो कांठल नाम किस से संबंधित है, ये इतना आसान सा प्रश्न है, ये भी पूछा गया है। तो देखिए कांठल किसको कहते हैं, तो 4 ऑप्शन हमारे, ए बीकानेर, ऑप्शन बी है सिरोही, और ऑप्शन सी है जोधपुर, और ऑप्शन डी है प्रतापगढ़। तो सभी जानते हैं कांठल के नाम से प्रतापगढ़ को जाना जाता है। तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट होती है उसे कांठल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए कांठल प्रदेश किसे कहते हैं, तो देख सकते हो प्रतापगढ़ माही नदी का क्षेत्र होता है वो कांठल नाम के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अर्बुद, देख सकते हो अर्बुद और चंद्रावती, तो ये किसको कहते हैं, तो ये सिरोही को कहते हैं।
जांगल प्रदेश देख सकते हो बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्र को कहा जाता है। मारवाड़ किसे कहते हैं तो जोधपुर और पाली के क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं। गुर्जर क्षेत्र किसे कहा जाता है तो ये भी जोधपुर और पाली का क्षेत्र आता है, वो गुर्जर प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर ये पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो अब आगे के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो अगला प्रश्न भी देख सकते हो हमारे सामने है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख सकते हो चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट था, उसका प्राचीन नाम क्या था, ये प्रश्न भी 2016 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन ए है शिवी, ऑप्शन बी देखिए मरु के नाम से जाना जाता है, या ऑप्शन सी चित्रकूट, या ऑप्शन डी था वो जांगल था। तो सभी जानते हो चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था, तो सीवी था चित्तौड़ का प्राचीन नाम। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख सकते हो इनके 4 ऑप्शनों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो तो सीवी किसे कहा जाता था, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के जो क्षेत्र होता है उसे सीवी के नाम से जानते थे। मरु किसे कहते हैं तो मारवाड़, जो जोधपुर था उसे मारवाड़ मरु के नाम से जानते थे। और जांगल कौन सा, तो बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्रों को जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। आगे बात करता हूँ तो चित्रकूट, तो देख सकते हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो देखिए पुनः आपके सामने तैयार है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो देख सकते हो इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। तो देख सकते हो दोस्तों ये पूछा गया है कि राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये इसका अंतर कितना है दोनों का। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन है 41 किलोमीटर, ऑप्शन बी देख सकते हो 42 किलोमीटर, और ऑप्शन सी 40 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है वो है 43 किलोमीटर। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, मगर कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो अंतर है दोस्तों वो 43 किलोमीटर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या भी देख लेते हैं हम। तो देखिए सर्वप्रथम इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट ये याद रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा अगर इसका क्षेत्रफल मील में पूछ लिया जाए तो 1,32,140 वर्ग मील है। तो ये मील में भी पता होना चाहिए, 1,32,140, ये दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों और पूछे गए आंकड़े हैं। आगे देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है राजस्थान की, तो 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की राजस्थान की लंबाई कितनी है तो 869 किलोमीटर है। तो ये लंबाई में अंतर कितना हो गया तो 43 किलोमीटर हो गया, और यही हमारा प्रश्न पूछा गया और यही हमारा आंसर है 43 किलोमीटर। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए अगला प्रश्न पुनः आपके सामने तैयार है। तो बात कर लेते हैं इस प्रश्न को लेकर के। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और पुनः पूछा जा सकता है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन है। राजस्थान हाई कोर्ट और कांस्टेबल 2 बार ये प्रश्न पूछा है और रिपीट हुआ है। पुनः देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी देखिए राजस्थान, और ऑप्शन डी देखिए उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य तो हम सभी जानते हैं यहाँ के निवासी हैं, जो कि राजस्थान हमारा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख सकते हो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना। इस आधार पर भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान था, और जिसका क्षेत्रफल भी देख सकते हो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। और मील में देखा जाए तो 1,32,140 ये पता होना चाहिए। देश के कुल क्षेत्रफल का देख सकते हो 10.43% है। ये देश के कुल क्षेत्र का 10.43% है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो अगला प्रश्न देख सकते हो, अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। तो देखिए इस अगले प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, जो हमने अभी पढ़ा है वहीं से ये प्रश्न निकल के आएगा। इसका आंसर तो देख सकते हो क्या है प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। तो देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। 9.43% ऑप्शन ए, आगे देखिए ऑप्शन बी 10.41%, आगे देखिए सी ऑप्शन है 11.54% और ऑप्शन डी है 10.51% या 55%। तो सही ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? तो भारत के कुल क्षेत्रफल है राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर याद होना चाहिए 10.41% है। ये अभी हमने पढ़ा है, तो 10.41% ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अब इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ, तो देख सकते हो। तो पुनः देखिए, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर पश्चिम है। तो देखिए, तो जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर और पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ से प्रत्येक लाइन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ उनकी जो व्याख्या है आप तो वहीं पढ़ करके जाइए, आपका काम चल जाएगा एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए। देखिए, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकता हो, जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न को लेकर के बात करते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल ये प्रश्न पूछने के तरीका बदल गया और रिपीट हो गया, देख सकते हो, ये कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में ही। तो देखिए, ऑप्शन है 10.45%, ऑप्शन बी 9% और ऑप्शन सी देखिए 11.50% और ऑप्शन डी 15%। तो कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का? तो 10.41 या 45%, ये लगभग याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही आंसर है यहाँ पर। तो देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.45% है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में प्रथम स्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों, कई बार हम चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हमारे याद करने का दिमाग में भी बहुत असर पड़ता है, और बार बार चीज़ बोली जाए तो कई मायने में देखा जाए तो याद हो जाता है। आगे देख सकते हो, तो अगले प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देख सकते हो। इस 9 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ये भी देख सकते हो। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य 1 नंबर पर तो आ गया राजस्थान है, और राजस्थान के बाद दूसरे किस राज्य का नाम आता है? तो ये हमारा प्रश्न पूछा है। ऑप्शन हमारे पास तैयार है। तो देखिए, ऑप्शन ए है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है वो है मध्य प्रदेश और ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी देखिए महाराष्ट्र। तो देखिए, राजस्थान तो 1 नंबर पर आ गया, और दूसरे नंबर पर कौन सा बड़ा राज्य है? तो वो हो गया मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। एमपी जो सबसे बड़ा राज्य है वो 2nd नंबर पर आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल भी देख सकते हो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल भूभाग का भी देखा जाए तो 10.41% राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले हैं, तो देख सकते हो कौन कौन से हैं। एक तो हो गया जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। तो दोस्तों, यहाँ पर ये भी बात पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर का जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, और ये प्रश्न आप देख सकते हो, आजकल इस टाइप के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, और इस प्रश्न को करने का सबसे अच्छा तरीका हम बताता हूँ। तो देख सकते हो किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। सर्वप्रथम हमें दोस्तों प्रश्नों को सही पढ़ना है। कई बार हम प्रश्न सही नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पर प्रेशर होता है, 2.5 घंटे का वो समय होता है, और आजकल तो एक शेड्यूल, एक नया सिस्टम और है कि 5 प्रश्न आते हैं, 5 विकल्प आते हैं। उनमें से अगर आप कोई प्रश्न छोड़ रहे हो तो वो 5वां गोला भी भरना अनिवार्य है। ये बात आपको पता होनी चाहिए।
तो देखिए इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ तो जिला है और दूसरी तरफ आकार दे रखे हैं और हमारा आंसर हमें ए बी सी डी यहाँ पर इन कूटों में से देना है। और ये पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ही करवाया गया था। तो देखिए एक नंबर पर है वो दे रखा है तो जोधपुर, दूसरा है सीकर और तीसरा है जैसलमेर और चौथा है करौली। और इनके सामने इनकी आकार दे रखे हैं तो कौन सा है, अनियमित बहुभुजाकार है। आगे देखिए अर्ध चंद्राकार है और एक मयूराकार है और एक बतकाकार है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस आकार का है, उस हिसाब से हमें कूट को देखना है और जो सही आंसर है उसका चयन करना है ए बी सी डी में से। तो देखिए मैं जानता हूँ, मेरे को अच्छे से पता है कि जोधपुर को किस नाम से जाना जाता था, मयूराकार के नाम से जाना जाता है कि मेरे बिल्कुल परफेक्ट है। तो देख सकता हूँ यहाँ से मैं गया तो देख सकता हूँ 3 नंबर पर है वो मयूराकार है। तो देख सकते हो कैसे करना है इसको। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि पहले में कौन कौन सा आ रहा है। तो पहला देखिए देख सकते हो जोधपुर, दूसरा सीकर, जैसलमेर और करौली। तो सर्वप्रथम तो आप मिला लीजिए, यहाँ पर आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे करते हैं, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मिलान यहाँ पर कर लेते हैं। तो जोधपुर को कहते हैं तो वो मयूराकार कहते हैं, ये यहाँ पर आ गया। जैसलमेर को अनियमित बहुभुजाकार, तो ये भी यहाँ पर आ गया। आगे देखिए करौली को बताकाकार कहते हैं, तो ये भी सही है। आगे दे रहा तो एक ही रहा है तो वो है सीकर, तो सीकर को क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार। तो देख सकते हो इसका सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर ए वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि देख सकते हो ए में जो दूसरा, तो ए वाला बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कि क्या है ये प्रश्न। तो देखिए जैसलमेर को किस नाम से जानते हैं, तो 7 भुजा वाले अनियमित बहुभुज के समान माना जाता है और टोंक पतंगाकार समचतुर्भुज के समान। सीकर प्यालेनुमा माना जाता है, अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। करौली बताकाकार है और जोधपुर मयूराकार है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई 2 सटीक सही पता है तो आप उनके आंसर देने के काबिल हो और उन कूटों का चयन कर सकते हो ए बी सी डी में से कि ये हमारा सही आंसर है और ये 3 गलत है। मगर उसके लिए आपको अधिक से अधिक तो 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 आंसर सही पता होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो हमारे सामने है। तो 11 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूं। तो देख सकते हो 11 नंबर का प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी बेल्जियम और ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी पोलैंड। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो पोलैंड के बराबर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। तो यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान का क्षेत्रफल किन किन देशों, कांगो देखे जाए, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे के लगभग बराबर है। न्यूजीलैंड ब्रिटेन से 1.5 गुना है और नेपाल और बांग्लादेश से 2.5 गुना, श्रीलंका से 15 गुना, स्विट्जरलैंड से 8 गुना बड़ा है। तो ये प्रश्न भी पूछे हैं, कई बार पूछे हैं, तो इनको भी आपको देख करके जाना चाहिए। आगे देखिए बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो 12 नंबर का हमारे सामने इस प्रकार है। तो इस 12 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर, तो देखिए राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, हमने कई बार ये आंकड़ा पढ़ा है। तो ऑप्शन है देख सकते हो कौन सा है, तो हमें तो सही पता होना चाहिए कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये बिल्कुल रटा रटाया है, तो हमें पता होना चाहिए बिल्कुल सही आंसर बी वाला। तो क्या है 3,42,239। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर पुनः व्याख्या को देख सकता हूँ। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है। भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.43%। तो 10.41 भी पूछ ले, 10.43, ये थोड़ा सा अपने विवेक के हिसाब से आपको आंसर करना है, वहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ये पता होना चाहिए।
आगे बात करते हैं अगले 12 नंबर के प्रश्न, अगला जो प्रश्न है उसको लेकर के। तो देख सकते हो जो 13 नंबर का प्रश्न है वो हमारे सामने इस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर के बात करता हूँ। तो राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, नहीं है, इन बातों को अच्छे से पढ़ना है। असुमेलित है, सुमेलित नहीं है, इनको ज़रा ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, तभी आप सही कर पाओगे। बाकी जल्दबाजी रहती है, मैं भी मानता हूँ, प्रेशर होता है और प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। तो कौन सा कथन सत्य है राजस्थान के बारे में? ABCD हमारे सामने ऑप्शन है। तो ए देखिए क्या बोला गया है, ऑप्शन है इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। आगे बात करते हैं ऑप्शन सी, इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। तो सी वाला भी बिल्कुल गलत है। आगे देखिए डी, इसका क्षेत्रफल वर्ग 3,42,239 किलोमीटर है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। तो देख सकते हो वर्ग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 0.74 भी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस हिसाब से ये गलत है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करते तो इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको सही कर लेते उस कंडीशन में, क्योंकि उस हिसाब से ये सही था। मगर यहाँ पर प्रश्न को देखा जाए और ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सटीक आंसर यहाँ पर हम मानेंगे वो ए वाला मानेंगे, क्योंकि जो राजस्थान का आकार है वो विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। क्योंकि ये अधूरा आंकड़ा है, यहाँ पर 0.74 मेंशन नहीं किया गया है, इस हिसाब से डी वाला गलत मानेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है वो देखिए। तो देख सकते हो दोस्तों, देखिए राजस्थान का आकार पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुज है ये, और ये किसने दिया? हैंडले द्वारा दिया गया था। क्षेत्रफल देख सकते हो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर। तो देख सकते हो 5,920, 4,850 प्लस 1,070 जो कि लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो देख सकते हो इन दोनों को मिलाया जाता है तो 5,920 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं तो अगले प्रश्न पर। तो देखिए जो 14 नंबर का अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 14 नंबर का अगला प्रश्न है आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य की आकृति है, तो किस प्रकार की आकृति है? देखिए ए चतुष्कोणीय, ऑप्शन बी विषमकोणीय, और ऑप्शन सी समकोणीय, और ऑप्शन डी षटकोणीय। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोणीय पतंगाकार है। तो ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, बी वाला। देखिए राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज रोम्बस पतंगाकार है। TH हैंडले ने सर्वप्रथम आकृति के बारे में बताया था। भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है जो 15 नंबर का हमारे पास इस प्रकार है। तो 15 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो, तो देखिए विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो चार ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, और ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, और ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। तो विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ईशान कोण, ये भी पता होना चाहिए। एशिया में राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है, नेत्रव्य कोण में, और भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम में है, वायव्य कोण में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं कोण के आंकड़े और किस दिशा में है। भारत के संदर्भ में राजस्थान कहाँ स्थित है, विश्व के संदर्भ में भारत कहाँ स्थित है, और एशिया के संदर्भ में राजस्थान कहाँ स्थित है। उसके अलावा इनकी उप दिशाओं का भी पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो देख सकते हो 16 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो दोस्तों। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ऑप्शन 4 है हमारे पास, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण में। आगे देखिए बी वाला है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में। आगे देखिए ऑप्शन सी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण में। और ऑप्शन डी देखिए 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से लगा कर के 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण। तो सही आंसर कौन सा है? तो हमारा जो सही आंसर है वो यहाँ पर बी वाला है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो दोस्तों 23 डिग्री
3 मिनट उत्तर से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, देख सकते हो। और इसकी जो व्याख्या है छोटी सी वो देख सकते हैं। देखिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से है। राजस्थान की कुल अक्षांशीय विस्तार ग्लोबी स्थिति 7 डिग्री 9 मिनट तथा देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं तो 17 नंबर के प्रश्न पर पुनः देख सकते हो कोड वाले प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जिला और अक्षांश और देशांतर दे रखा है। तो देखिए, बांसवाड़ा किस देशांतर में ये पता करना है हमें। तो सभी जानते हो बांसवाड़ा दक्षिण में स्थित है, तो उस हिसाब से देखना है तो कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी अक्षांश से 30 डिग्री 12 से लगा करके 23 डिग्री 3 उत्तर तक, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे जैसे इन चारों को देख सकते हो यहाँ पर, तो देख सकते हो 30 डिग्री 12 मिनट ये हमने बताया है। तो देखिए, उत्तर में ये होगा तो दक्षिण में 30 डिग्री 12 मिनट की स्थिति होगी। तो बांसवाड़ा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में होगा। तो ए में फर्स्ट कहाँ पर है, तो देख सकते हो यहाँ पर ए में, तो यहाँ पर कौन सा कोड सही होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बी वाला बिल्कुल सही होगा आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए, बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। आगे देखिए, बांसवाड़ा दक्षिण में था। जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व पश्चिम की ओर है। और देखिए, धौलपुर देख सकते हो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर है। और गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर है। कुल मिलाकर के दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो राजस्थान का मैप है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इनके आंकड़े याद कर लीजिए। आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं होगा। और किसी भी प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न क्यों न बनाए, आप उस प्रश्न को आसानी से कर पाओगे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो 18 नंबर का अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आज अगला प्रश्न है वो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण। देखिए, बी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण। आगे देखिए, सी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। और ऑप्शन डी देखिए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, तो सी वाला 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और इनका अंतर देखा जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार देखिए 69 डिग्री 30 मिनट से लगा करके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और उनका देशांतरी अंतर देखा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट है। तो ये भी हो गया, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में पूछा गया है। बात करते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो 19 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, 19 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा, 589, बी है 529, 869 और 826। तो उत्तर से दक्षिण की ओर तो 826 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है 826। तो डी वाला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख लेता हूँ। तो देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर बिंदु गंगानगर तथा दक्षिण बिंदु बोरकुंडा बांसवाड़ा है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। आगे देखिए, राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलाना धौलपुर तथा पश्चिमी बिंदु कटरा जैसलमेर है। तो ये भी व्याख्या बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। आगे देखिए, बात करते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो 20 नंबर का प्रश्न, तो इसको लेकर के बात करता हूँ, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो देखिए, 20 नंबर का प्रश्न, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल प्रश्न को कितना टाइट बनाया गया है ये देखिए। मगर आपको वो सारे आंकड़े याद है तो कहीं गलत नहीं होगा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो 826 और 869 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए आगे पीछे। तो ऑप्शन सी में ही जरा सा दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है।
तो देखिए राज्य का उत्तर दक्षिणी विस्तार 826 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम का विस्तार 869 किलोमीटर है। लंबाई चौड़ाई में अंतर तो देख सकते हो 43 किलोमीटर है। विकर्ण देखा जाए तो 850 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विकर्ण देखा जाए तो 784 किलोमीटर है। और विकर्णों में अंतर देखा जाए तो पुनः 66 किलोमीटर है। ये काल्पनिक रेखाएं लापोलाई नागौर में एक दूसरे को काटती है। तो लापोलाई मिड पॉइंट है, ये बात पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों को लेकर के। तो 21 नंबर का प्रश्न है, वो देख सकते हो यहाँ पर जो 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए 21 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का पश्चिम से पूर्व, ये वाला पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है तो आपको पता है। तो बिल्कुल 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगा करके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है हमारा। और कितनी बार रिपीट हुआ है देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या देख सकते हैं। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसका देशांतरी अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो 22 नंबर का प्रश्न देख सकते हो यहाँ पर। 22 नंबर का प्रश्न क्या है तो देख सकते हो लाइब्रेरियन ग्रेड में पूछा गया है। बहुत ही देख सकते हो अच्छा प्रश्न है। राजस्थान राज्य की स्थिति है विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है उसी को पकड़ना है। तो देखिए राज्य का उत्तर से दक्षिण या पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं ऑप्शन बी। देखिए राज्य की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, तो बिल्कुल सही है ये भी। राज्य की अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है, तो ये भी देख सकते हो। तो कैसा है एक बार तो चलते हैं पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डी ऑप्शन, राज्य की भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। तो सही सटीक आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। मगर देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों डिलीट होने वाले प्रश्न ऐसे होते हैं। तो देखिए राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज रोम्बस पतंगाकार है, हैंडले के अनुसार दिया था। राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार 826 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है। इनका अंतर 43 किलोमीटर तथा नागौर के लापोलाई में एक दूसरे को काटती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई भी पूछी जाए तो 1070 किलोमीटर, तो अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। तो ये डिलीट होने वाला प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों। आपको तो ये व्याख्या पता कर लीजिए दोस्तों, आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं। तो 23 नंबर का प्रश्न देख सकते हो यहाँ पर। 23 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। तो देखिए 23 डिग्री तो देख सकते हो 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर के गुजरती है? तो देख सकते हो किन जिलों से होकर के गुजरती है? तो बांसवाड़ा व जैसलमेर। ऑप्शन बी देखिए डूंगरपुर व नागौर। ऑप्शन सी बांसवाड़ा व डूंगरपुर। और ऑप्शन डी डूंगरपुर और धौलपुर। तो 23 डिग्री जो 23.5 डिग्री रेखा है वो कहाँ से गुजरती है राजस्थान में? तो देख सकते हो बांसवाड़ा व जैसलमेर से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों को लेकर के। तो देख सकते हो जो 24 नंबर का अगला प्रश्न है हमारे सामने। तो देख सकते हो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो 4 ऑप्शन है। ए भरतपुर, बी झुंझुनू, सी झालावाड़ और डी देखिए धौलपुर। तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो धौलपुर जिले से होकर के गुजरती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसका अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा धौलपुर से होकर के गुजरती है। और आज का लास्ट का प्रश्न 25 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करते हैं। तो ये भी देख सकते हो इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसका बात कर लेता हूँ। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है तो कितना है? 41 किलोमीटर, 43 किलोमीटर और 45 किलोमीटर या 52 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई में कितना अंतर है? तो पहले रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। तो देखिए वो 43 किलोमीटर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या देख सकते हैं। देखिए राजस्थान की उत्तर दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है।
पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है। दोनों में अंतर 43 किलोमीटर है। एक दूसरे को लापुलाई नागौर में काटते हैं। विकर्ण देखिए, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में 850 तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व 784 किलोमीटर है। और इन विकर्णों का अंतर भी देखा जाए तो 66 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये तो था हमारा वीडियो जो पूरा आपके बीच लेकर के आया। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।